पर बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मतलब एग्जाम टाइम पे अगर हम फ़ोन यूज़ करते हो तो क्या बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है, हमारा पूरा ध्यान उसमें लग जाता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, प्लस हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब के जो शॉर्ट्स है उसमें घुस जाते हैं और इंस्टाग्राम के रील्स में लगे रहते हैं। तो क्या होता है, उससे टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारा ध्यान एकदम वहीं पर लगा रहता है, एक रूटीन बन जाता है। जब एक चीज़ का रूटीन बन जाता है ना तो दिमाग वही चीज़ डिमांड करने लगता है। हर दिन वही चीज़ हम करेंगे तो हमारे दिमाग में वही चीज़ आते रहेंगे और उसके हिसाब से थॉट्स आते रहेंगे। मतलब तुम्हारे को वैसे एडिक्शन लगता जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज करने का मन कर रहा है तो तुम्हें इसका एडिक्शन लग चुका है। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम की रील चलाने का मन कर रहा है तो तुम्हें इसका एडिक्शन लग चुका है। अगर तुम्हें यूट्यूब की वीडियोस देखने का मन कर रहा है तुम्हें इसका एडिक्शन लग चुका है। तो ऐसे एडिक्शन को कम कैसे करेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इस हैबिट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कोई हैबिट अगर तुम्हारे पास से रिमूव नहीं हो पा रही तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे तो चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उसको हम बंद कर सकते हैं। कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर स्टूडेंट, मतलब हम अलग लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर लैक ऑफ क्लियर स्टडी प्लान, मतलब हमारे पास स्टडी प्लान नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, लैक हो जा रहे हैं बहुत चीज़ों में। ओवर थिंकिंग, रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब है, नेगेटिव है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। इसके कारण भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारी पढ़ाई से, हमारे एम से, हमारे गोल से हम भटकते जाते हैं। इसके कारण हम अपना गोल पूरा नहीं कर पाते। हमें फ्रेंड्स बनाना है लेकिन पर अगर अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे ना तुम्हारे तो तुम्हें क्या रहेगा, बस एक जलन की भावना रहेगी। तुम वो चीज़ देख के तुम आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ देख के तुम अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पीछे हो आगे, तो तुम्हें वहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलेगा, प्लस वो चीज़ तुम्हें मोटिवेट करेंगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुम यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर रहे हो स्टडी के साथ साथ तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें नहीं जमेंगी। जैसे क्या होता है, हम कभी कभी म्यूजिक सुन के पढ़ाई करने का काम करते हैं लेकिन इससे होता नहीं है। हमारा ध्यान एक तो म्यूजिक पे रहेगा या फिर पढ़ाई पे रहेगा, दो चीज़ों में से एक चीज़ होंगी यहाँ पर। अनऑर्गेनाइज स्टडी इन्वायरमेंट, मतलब हमारा इन्वायरमेंट खराब है, घर का कंडीशन खराब है, घर का माहौल खराब है, उसकी वजह से कभी कभी पढ़ाई यहाँ पर इफेक्ट हो जाती है। और कभी कभी यहाँ पर स्टडी स्पेस बराबर नहीं रहती, हमारी चीज़ें हवा बिखरी हुई रहती है, उसकी वजह से मन नहीं करता, हमारा जो स्टडी एरिया है वो बिखरा हुआ रहता है, उसकी वजह से मन नहीं करता क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तुम जितना पहले ध्यान लगा पाते थे कोई भी चीज़ों में, तुम्हारा ध्यान उतना नहीं रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, लो रिटेंशन रहेगा, मतलब उतनी चीज़ें तुम यहाँ पर रिमेंबर नहीं कर पाओगे, बहुत सी चीज़ों में तुम लैग करोगे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, तुम्हें हार्मफुल रहेंगे आगे चल के। तुम्हारे यहाँ पर स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, मतलब तुम्हारे यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी लेस रहेगी। क्यों ये सब हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन के कारण। तुम्हारा माइंड अलग जगह चल रहा है लेकिन तुम अभी यहाँ पर किताब लेके बैठे हो लेकिन तुम्हारा माइंड अलग जगह चल रहा है, तो इससे क्या रहेगा, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ रहेगा और तुम्हारा यहाँ पर पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा, जिससे कि तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लेस रहेगी। और यहाँ पर फ्रीक्वेंट प्रोक्रेस्टिनेशन अगर तुम करोगे यहाँ पर, मतलब क्या होगा, तुम बार बार क्या करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर नुकसान तो है ही। और यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे करें हम? अवॉइड करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर धीरे धीरे करके उसको अवॉइड करो, रिप्लेस कर दो चीज़ों को, इंस्टाग्राम वगैरह हटा दो। यूट्यूब में तुम क्या करो, वही चैनल को सब्सक्राइब करो जो तुम देखते हो, जैसे पीडब्ल्यू देखते हो या फिर अनअकैडमी देखते हो तो उसी को तुम सब्सक्राइब करके रखो, वही जो वीडियो आती है उन्हीं को तुम फॉलो किया करो। दूसरी, अगर तुम वीडियो पे क्लिक करते हो बार बार तो तुम क्या करो, एक रूल बना लो, दूसरी वीडियो पे क्लिक नहीं करना है, तो एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, तो अगर तुम ऐसा करते जाओगे तो एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी एक हैबिट बन जाएंगी कि तुम जो वीडियो चल रही है तुम उसी वीडियो पे तुम फोकस रहोगे और तुम अलग अलग जगह नहीं जाओगे। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो खत्म होता है हमारा डिसिप्लिन से। अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्रिएट ए डेली स्टडी टाइम टेबल, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक टेम्पलेट बनाओ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। जैसे तुम्हारे पास पीसीबी सब्जेक्ट है या फिर पीसीएम सब्जेक्ट है, तुम्हें फिजिक्स पहले पढ़ना है, केमिस्ट्री पहले पढ़ना है या फिर केवल फिजिक्स पढ़ना है आज के आज, तो ऐसा ही कर सकते हो तुम। यहाँ पर तुम क्या करो, क्लीन एनवायरमेंट रखो, एकदम शांत एनवायरमेंट रखो। शांत नहीं भी है तो तुम क्या करो, यहाँ पर ध्यान लगा के पढ़ाई करा करो। और मॉक टेस्ट वगैरह अगर तुम दे रहे हो तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा एनवायरमेंट क्या है। तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते जाना है, तो तुम्हारा ध्यान वहाँ पर लगा रहेगा क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ पर टाइम लिमिट है, प्लस वहाँ पर मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, तुम इसलिए तुम्हारा वहाँ पर ध्यान लगा रहेगा। अननेसेसरी नोटिफिकेशन वहाँ पर बंद कर सकते हो। व्हाट्सएप में फालतू के मैसेज आते रहते हैं, तुम उसको बंद करके रख सकते हो। जब भी मन हुआ व्हाट्सएप देखने का, तुम वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि क्या मैसेज आया कॉलेज से, क्या मैसेज आया कोचिंग से, तो तुम वहाँ पर वो देख सकते हो। तो अगर तुम्हारा नोटिफिकेशन आप ऑन रहेगा तो तुम हर बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे और तुम्हारी पढ़ाई में अब क्या बन जाएगा, ये बाधा बन जाएगा। तुम यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ पर तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर मार्क्स जम रहे हैं कि नहीं जम रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मार्क्स बनना। तुम यहाँ पर पढ़ाई करते जा रहे हो और तुम गलत पढ़ाई कर रहे हो, जो सिलेबस में है ही नहीं या फिर जो क्वेश्चन नहीं आते PYQ से, तो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, गलत गलत जगह तुम हाथ पैर मार रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होंगे, तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, पहले PYQ देखेगा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देखेगा, पढ़ के अपना टाइम में वो खत्म करेगा और उसके मार्क्स बराबर बन जाएंगे।